मोहम्मद रिजवान से शादी करी 2002 में। ये बहुत ही फेमस केस है। और मोहम्मद रिजवान ने क्या किया, मोहम्मद रिजवान ने 2015 में सायरा बानो और मोहम्मद रिजवान के बीच में लड़ाई चलने लगी। 2012 के बाद पति और पत्नी में बनती नहीं थी। सायरा बानो अपने परिवार को ले गई, यानी अपने मायके गई। मोहम्मद रिजवान ने सायरा बानो को एक पत्र भेजा, एक चिट्ठी भेजी, और चिट्ठी में लिख दिया तलाक तलाक तलाक। अब उस चिट्ठी को लेकर सायरा बानो मौलवी जी के पास गई और उनसे कहा कि इसमें लिखा है तलाक तलाक तलाक। अब उस चिट्ठी को लेकर मौलवी जी ने बताया कि इस अनुसार आपका तलाक हो गया। आपका तलाक क्या हो गया? हो गया। 3 बार तलाक बोलने पे आप कह सकते हैं कि तलाक क्या हो जाता है? हो जाता है। अब सायरा बानो का 2015 में तलाक हो गया। अब सायरा बानो इस बात से लेकर परेशान हो गई और सायरा बानो गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बनी। 5 जजों की बेंच बनी। अब 5 जजों की बेंच ने सुनवाई करी। देखो, इसको आप 3 तलाक वाद के नाम से भी जानते हो। इसी को कहते हैं 3 तलाक नाम। 3 तलाक वाद यही है। इसके सामने आप लिख सकते हो 3 तलाक वाद, यही है 3 तलाक वाद। अब ये 3 तलाक वाद में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बनी। 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया 3:2 से कि भाई 3 तलाक, आपने 3 बार जो तलाक बोल दिया, इस 3 बार तलाक बोलने से तलाक नहीं माना जाएगा। अब क्या हुआ, यह प्रॉब्लम क्या उठी? अच्छा, एक बात बताओ, आपने आर्टिकल 25 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपको रिलीजियस राइट है या नहीं है? आपके धार्मिक अधिकार में अपने धर्म के अनुसार कार्य करना आपका अधिकार है या नहीं है? अगर ये आपका धार्मिक अधिकार है तो भाई मुस्लिम धर्म में शादी करना और उनके अनुसार तलाक करना उनका अधिकार है। बात सिंपल है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस 3 तलाक को रद्द करेगा, या सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक के बारे में इस केस में कुछ कहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है, आप किसी महिला को ऐसे तलाक नहीं दे सकते। तो ये और इसके बीच में लड़ाई हुई कि आर्टिकल 26 सही है या फिर किसी आदमी का आर्टिकल 21 सही है कि उसको 3 तलाक दे दिया, या और आर्टिकल के बारे में बात हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, आपको रिलीजियस राइट है, आपको धार्मिक अधिकार है, आप अपने धार्मिक अधिकार का प्रयोग करें। 100% आपको धार्मिक अधिकार है, और आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है भाई अनुच्छेद 25 में राइट टू कॉन्शियस, धर्म का अंतःकरण करना, प्रैक्टिस करना, प्रोफेस करना, प्रोपोगेट करना, यह आपका फंडामेंटल राइट है। अंतःकरण करना, प्रचार करना, प्रचार प्रसार करना, मानना, आचरण करना। अब केस ये हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपका अधिकार है प्रैक्टिस करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि आप धर्म की उन्हीं प्रैक्टिसेस को कर सकते हो जो आपके धर्म के लिए मोस्ट रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो प्रैक्टिसेस आपके धर्म के लिए बहुत जरूरी हैं वही प्रैक्टिस नहीं है। बाकी अगर आपके धर्म की प्रैक्टिस गलत है, तो मैंने आपको 25 में गृहबंधन भी पढ़ाया था कि आपके धर्म की प्रैक्टिस अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3 तलाक जो है ये आपके धर्म की मोस्ट एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, यानी ये बहुत जरूरी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इससे किसी महिला के अधिकारों का हनन हो रहा है। और आप ही के धर्म की महिला हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में आई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने साफ बोल दिया कि 3 तलाक देना ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ये धर्म के लिए जरूरी नहीं है। और सरकार से क्या कहा कि देखो, सरकार से कहा कि तुम इसके लिए नियम बनाओ। सरकार ने 2019 में 3 तलाक के लिए नियम बनाया, और सरकार ने एक कानून बना के प्रोविजन कर दिया 2019 में कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला को 3 तलाक बोल के तलाक दिया तो उसके लिए 3 साल की सजा का प्रोविजन है। इसे इलीगल घोषित कर दिया गया। तो आप इसको लिखें, ताली नहीं बजाते इन चीजों पे, ये किसी आप लिखें, यहां तो आपको पढ़ना है, लिखें सायरा बानो केस, सायरा बानो वाद, सायरा बानो वाद, सायरा बानो वाद लिखे। सायर, अभी कहानी तो आप समझ लोगे, लिखवानी है, लिखो। सायरा बानो वाद में
सर्वोच्च न्यायालय ने, तीन तलाकवाद कहते हैं इसको ना, सायरा बानो बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को धर्म की मोस्ट असेंशियल, अधिक जरूरी प्रैक्टिस नहीं माना, अधिक जरूरी प्रैक्टिस नहीं माना, मोस्ट एसेंशियल, अधिक जरूरी प्रैक्टिस नहीं माना, नहीं माना। प्रैक्टिस नहीं माना, मोस्ट एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना। ठीक है भैया, नहीं माना। और सरकार को इसके संबंध में कानून बनाने का निर्देश दिया, सरकार को इसके संबंध में कानून बनाने का निर्देश दिया। अब इन सारे केसेस को जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो मैं बार बार पूछूंगा कि कौन सा केस कहां, कौन सा केस कहां। क्या दिया? निर्देश दिया। सरकार ने 2019 में कानून बनाकर तीन तलाक को अवैध कर दिया और इसके लिए सजा का प्रावधान किया। तीन तलाक को अवैध कर दिया, इसके लिए सजा का प्रावधान किया कि अगर कोई तीन तलाक लेगा तो उसके लिए किसका प्रावधान है?